रिव्यू की बात करी जाए तो आज मैंने एक ट्रेड लिया गोल्ड में है ना, और दूसरा ट्रेड था मेरा एन क्यू मतलब फ्यूचर्स में है ना। जैसे कि मैं फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म्स ट्रेड करता हूँ राइट। दूसरा मेरा ट्रेड था यहाँ पे नैस्डैक में, और दो ही ट्रेड लिए राइट। और आज का अगर आप मेरा PNL भी देखो 999 राइट। सो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे दो। कल का तो मेरे को पता नहीं था वैसे है ना कि आपको मिनिमम है ना कि $150 एज ए मतलब अब $150 आपको करने पड़ेंगे एज अ वन काउंट, मतलब फिर काउंट होएगा वो एक वन प्रॉफिटेबल डे। कोई नहीं, हम चलो एक तो हो गया अभी चार, मतलब और मिनिमम 4 मोर डेज और चाहिए है ना $150 या उससे ज़्यादा के प्रॉफिट के। फिर उसके बाद अपना पे आउट ले पाएंगे हम। जैसे अभी दे सकते हो, ये मास्टर अकाउंट है, फंडेड अकाउंट मैंने ऑलरेडी एक पास कर लिया हुआ है। लेट्स सी ओके। तभी देखते हैं गोल्ड पे अपना ट्रेड रहने का रीज़न क्या था। अगर आप यहाँ पे जाओगे है ना, चलो 1 आवर पे देखो पहले तो। ये मेरे जोन है ना सपोर्ट के, उनको छोड़ो। जैसे कि मैं NYSE ट्रेड करता हूँ सिर्फ है ना, तो ये आप देखो 7 से 8 8 PM वाली कैंडल है ना, 7 AM to 8 AM कैंडल 1 आवर वाली क्लोज हो गया राइट। ये स्ट्रॉन्ग जोन था अपना, रेजिस्टेंस 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 राइट। फिर एक आला FOMC आई थी, तो यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन लेके फिर नीचे यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। फिर इसने लंदन सेशन में ये पूरा कंसोलिडेट किया इस जोन यहाँ से लेके, और इसके अंदर कंसोलिडेट किया। फिर अगर आप देखो 7 AM से 8 AM वाली कैंडल जो थी ऐसे बन गई राइट। अब मैंने इस पे एंट्री कुछ थी नहीं, यहाँ ब्रेकआउट दिया था जोन का, मगर ये नो विक थी राइट। तो इसलिए मैंने वेट किया यहाँ पे है ना, 15 मिनट पे मैं गया। अगर जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक दिया ना, ये कैंडल है वो, या तो यहाँ से और ऊपर जाती है ना यहाँ से, फिर अगर ऊपर ऊपर जाके फिर नीचे रिटेस्ट करना था, फिर मैं बाय की एंट्री बना सकता था। या तो अगर यहाँ पे जैसे ये क्लोज ही है ना राइट, अगर ये नेक्स्ट आवर या 30 मिनट कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है एज अ रेड, फिर मैं सेल के लिए सोच सकता था इन जोन तक है ना टारगेट का। मगर अगर आप देखो नेक्स्ट 1 आवर कैंडल जो कैसे क्लोज हुई राइट, एक स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप कैंडल क्लोज होगी पूरी नीचे है ना, लिक्विडिटी ग्रैब करके। मैक्सिमम लोगों के एसएल्स भी यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, वहाँ पे पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करी, और कैसे एक है ना एक स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप कैंडल क्लोज होगी। इसको मैं अगर रिमूव करूँ तो अगर 30 मिनट पे जाएंगे, 30 मिनट पे देखो आप ऐसे है ना, ये अपना सपोर्ट जोन था पूरा, ये कैंडल आई, इसने ब्रेकआउट दिया एज ए नो वीक थी। तो मैक्सिमम टाइम जब नो वीक हो गोल्ड में तो रिट्रेसमेंट देता ही है गोल्ड, अपोजिट डायरेक्शन में ये कंटिन्यू करता ही है। ठीक है, यहाँ पे आई रिट्रेसमेंट लिया। फिर नेक्स्ट कैंडल देखो कैसे उस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया राइट, एक बियर एंड बुल का कॉम्बिनेशन भी बनाया। तो मैंने एंट्री अपनी बनाई यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है ना, इसके हाई को जब नेक्स्ट 30 मिनट कैंडल ने क्रॉस करना शुरू किया, मेरा फर्स्ट एसएल मेरा यहाँ पे था, और टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पे है ना, वन अपना 1 आवर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे अपना पहला मतलब मेन जो था अपना बुक कर ली थी मैंने सारी अपनी होल पोजीशन। और फिर जैसे अगर आप देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया ना, ये 1 आवर वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है राइट, ये यहाँ पे क्लोज हुई है, ये रेड वाली कैंडल है जो 9 वाली। उसके बाद देखो क्या ऐसे इसने रिटेस्ट किया ना, ब्रेकआउट दिया ऊपर, फिर यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, फिर उसने देखो ये से ऊपर गया, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट बुक कर दिया। मगर आपने नेक्स्ट कैंडल भी देखो है ना, एक रेड कैंडल बनी है, फिर उसको पूरी ऐसे अगली 5 मिनट कैंडल ने पूरा इनगल्फ किया राइट। मेरी एंट्री यहाँ पे थी, फिर मैं इसको सीधा ब्रेक इवन पे ले गया। ये तो नहीं, इसको यहाँ पे मैंने ऐसे ब्रेक इवन ले लिया, और फिर मैंने कंटिन्यू करता गया, थोड़ा थोड़ा बुक करता आ गया। जैसा कि मैंने आपको प्रॉफिट भी दिखाया आज का है ना 999। मैंने दो ट्रेड लिए। पहला तो गोल्ड में यही था रीज़न है ना ट्रेड लेने का, कि यहाँ पे आया, इसने ब्रेकआउट दिया है ना, अपना रेजिस्टेंस लेवल था ये कल का स्ट्रॉन्ग का रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना, कंटिन्यू करना चाहिए था, ऊपर नहीं किया, पहले इसने रिटेस्ट किया है ना नीचे। फिर उसकी जो नेक्स्ट 30 मिनट कैंडल देखो कैसे एक ये इस रेजिस्टेंस के भी ऊपर क्लोज हुई, और एक कैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज थी। मैंने इसी जो नेक्स्ट कैंडल 30 मिनट कैंडल है ना, थोड़ी सी विक बना के जब प्रीवियस 30 मिनट का हाई का क्रॉस करना किया, मैंने बुक मतलब अपनी एंट्री बना ली बाइस की, और थोड़ा थोड़ा करते करते यहाँ पे मैंने अपनी सारी पोजीशंस बुक कर ली राइट। फिर अगर आप नैस्डैक में देखोगे, नैस्डैक में मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, मैंने लिया था 1 मिनट पे ओके। हाँ यहाँ पे जैसे कि आपको पता है नैस्डैक में फर्स्ट 5 मिनट और 15 मिनट के जो हाई लो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइट। जैसे ये था अपना 5 मिनट लो, 5 मिनट हाई, और यहाँ पे था है ना, हाँ 42। हाँ ये था, ये वाली जो हैमर कैंडल देख रहे हो ग्रीन वाली, ये था, मैं मार्क कर देता हूँ। ये था अपना 15 मिनट का लो ओके।
जैसे यहाँ पे कैंडल आई, इसने इसको ब्रेकआउट दिया है ना, और नेक्स्ट कैंडल भी उसको मतलब फिर उसी वो उसकी जो 5 मिनट ओपनिंग रही थी उसको भी रिटेस्ट किया, फिर नीचे एज अ मतलब रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज हो गया। अब ये अगर 3 मिनट पे भी देखोगे, 3 मिनट पे भी कैसे मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेके आई है कैंडल, है ना। मगर अब मैंने तो बेसिस, अगर मैं आपको 2 मिनट पे बेसिस पे लिया था, मगर 2 मिनट मेरा पेड प्लान है नहीं, तो मैं 2 मिनट पे आपको दिखा नहीं सकता। आप 2 मिनट वाली कैंडल देखना है ना, कैसे यहाँ पे एक ऐसे मतलब बुल एंड बेयर का कॉम्बो बना होगा, फिर उसने जब ब्रेकआउट दिया तो मैंने एंट्री अपनी यहाँ पे ली थी। इस कैंडल पे स्टॉप लॉस था यहाँ पे, एटलीस्ट नहीं इस पे था मेरा स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का था मेरा टारगेट, है ना। यहाँ पे मैंने बुक कर लिया ऑलमोस्ट सारे, फिर उसके बाद और भी सेटअप बना, मगर फिर वही ऑफ $900,000 प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने और ज़्यादा लिया नहीं। वैसे यहाँ पे भी मैंने लेना था ट्रेड, मगर लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग जोन था, है ना। 5 मिनट पे सपोर्ट भी बनी थी। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मैंने प्राइस सीधा कंटिन्यू किया। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन था अपना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, ये वो लेवल था, है ना। यहाँ पे प्रीवियस देखो ना, विक बना के ऊपर गया फिर यहाँ पे फिर कल फिर, है ना, अपने प्री मार्केट में यहाँ से देखो कैसे विक बना के ऊपर गया प्राइस, तो राइट। फिर जहाँ पे यहाँ पे आया, मैंने ट्रेड लेनी थी मगर मैंने लेनी है ना, सपोर्ट बनाई इसने यहाँ पे देखो, ये भी सपोर्ट था, तो यहाँ पे सपोर्ट है मैंने ऑफकोर्स। मगर अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होता, अगर मैंने पहले की 2 ट्रेड नहीं ली होती तो मैं ले ही लेता ऑफकोर्स, मगर वही डन फॉर डे हो गया था, अपना प्रॉफिट हो गया था काफ़ी, तो मैंने तभी ली नहीं। यहाँ पे भी अच्छा सेटअप बन, यहाँ पे भी फिर एक अच्छा सेटअप बना था, मगर वही बात है, मैंने लिया नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सेटअप अपना प्रॉफिट हो गया था दिन का, तो फिर ज़्यादा आउट ट्रेड करके मेरे को पसंद नहीं, फिर वही लॉस हो गया था, फिर उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। बस यही एक ट्रेड था यहाँ पे, 5 मिनट, अपनी 5 मिनट ओपनिंग रेंज और 15 मिनट ओपनिंग रेंज का ब्रेक डाउन दिया, और हाई मोमेंटम होता है उस टाइम पे, तो यहाँ प्राइस कंटिन्यू करते हैं मैक्सिमम जब तक नेक्स्ट लेवल तक ये कंटिन्यू करता ही रहता है, राइट। तभी बस यही 2 ट्रेड थे, बाकी देखते हैं कल क्या बनता है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।